नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज क्लास में स्वागत करता हूं। साथियों, आज पढ़ने वाले हम आज क्लास में हिंदी का पहला कवि और हिंदी की पहली रचना, यानी कि कौन से विद्वान ने किसको हिंदी का पहला कवि माना है और कौन सी रचना को हिंदी की पहली रचना माना है, और फिर सर्वमान्य मतानुसार इन दोनों में से किसको हिंदी का पहला कवि, हिंदी की पहली रचना माना जाता है। साथियों, तो यहाँ पर दोनों प्रश्नों पर आपने ये जो क्लास है, इन दोनों प्रश्नों की क्लास है। साथियों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का मैं आज क्लास में स्वागत करता हूं। साथियों, और साथियों चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, और साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर क्लास आपके पास पहुंच सके साथियों। और साथियों, आप बेहतरीन रूप से तैयारी कर सके साथियों, इसलिए मैं आपको बेहतर से बेहतर साथियों मैटर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूं साथियों। तो बात करते हैं आगे। हिंदी के प्रथम कवि के नाम पर विद्वान एकमत नहीं है। पहली बात तो हिंदी का प्रथम कवि कैसे माना जाए, इस पर विद्वान एकमत नहीं है। विद्वानों ने भिन्न कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। विद्वानों ने भिन्न भिन्न कवियों को, साथियों दो बार लिखिएगा आप, भिन्न और भिन्न कवियों को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। प्रमुख विद्वान और उनके घोषित प्रथम कवि निम्नांकित है, यानी कि कौन से विद्वान ने साथियों किसको हिंदी का पहला कवि माना है, वहाँ पर आज विचार कर ये देखिए साथियों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा साथियों। अपन बात करते हैं, पहला बात करते हैं पुष्य या पुष्य दंत को हिंदी का पहला कवि किसने माना साथियों। तो ये माना शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गिरियसन और मिश्र बंधु है साथियों। तीनों ने ही साथियों पुष्य या पुष्यदंत को हिंदी का पहला कवि माना है साथियों। आप ध्यान रखिएगा, पुष्प अब कैसे याद करना है आप, तो पुष्प जा गिरा, पुष्प जा गिरा किस पर, शिव सिंह और मिश्र बंधु। पुष्प जा गिरा शिव सिंह और मिश्र बंधु साथियों, ऐसे याद रखिए। पुष्प किस पर गिरा, शिव पर। पुष्प गिरा शिव और मिश्र बंधु पर। पुष्य दंतों की याद रखिए, पुष्प किस पर गिरा, पुष्प गिरा शिव और मिश्र बंधुओं पर पुष्प गिरा। इस प्रकार से आप इसको याद रखें कि हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुष्य दंतों को हिंदी का पहला कवि किसने माना है। तो यहाँ शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज गिरियसन और मिश्र बंधु को याद रखिए। स्वयंभू राम कुमार वर्मा, इसको याद रखिए, स्वयं राम कुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है स्वयं राम कुमार वर्मा, ऐसे याद करें। स्वयंभू को हिंदी का पहली कवि माना है तो स्वयं राम कुमार वर्मा, स्वयं राम कुमार वर्मा, स्वयं राम कुमार वर्मा, स्वयं राम कुमार वर्मा, ऐसे याद करेंगे साथियों तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। अब अगला जो कवि आता है साथियों, अपना आता है अब्दुल रहमान या अध्यमान। तीसरे अब्दुल से याद रखें साथियों हजारी प्रसाद। अब्दुल से क्या याद रखें साथियों, आप याद रखें अब्दुल से हजारी प्रसाद याद रखें। कैसे, यहाँ अब्दुल में ए है आगे, तो निया ए से याद रखें अब हजारी प्रसाद। अब्दुल से क्या याद रखें, हजारी प्रसाद, यानी अब्दुल रहमान या अध्यमान को हिंदी का पहला कवि मानने वाले हैं तो वह हजारी प्रसाद। तो अब्दुल में जो ए है, ए से आप याद रखें हजारी प्रसाद। ए से क्या याद रखें साथियों, आप याद रखें ए से याद रखिएगा, क्या कौन सा याद रखेगा, हजारी प्रसाद याद रखें। राजा मुंच को माना है साथियों चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने। तो राजा मुंच को तो आप रखें मूंज है ये, तो इसको आप रखें मुंह और चे, मुंह से बनेगा मुंज और चे से बनेगा चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, इसको याद रखें राजा मुंज। तो ये याद रखें यहाँ मुंह और चे, मूंज को माना है, चे से चंद्रदत्त गुलेरी ने माना है साथियों। आगे है योगिंदु मुनि वासुदेव सिंह मानस। योगी भगवान श्री कृष्ण वसुदेव का पुत्र वासुदेव। तो ध्यान रखिए भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है, जो एक उनको योगियों का योगी भी कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को, ऐसे याद रखें। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है, योगियों का योगी कहा जाता है। तो योगिंद्र मुनि को किसने माना, वासुदेव ने।
योगिंद्र मुनि किसने माना? वासुदेव ने। वासुदेव ने श्री कृष्ण भगवान, और श्री कृष्ण भगवान को किसको? योगियों का योगी भी कहा जाता है साथियों। तो यहाँ देखिए योगिंद्र मुनि को किसने माना है? तो योगी से आप रखिए वासुदेव सिंह। अब आता है शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी में साथियों एक तो एक गणपति चंद्र गुप्त है, एक है साथियों डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त है, और एक है दशरथ शर्मा साथियों। ये तीन है। कौन? शालिभद्र सूरी। तो आप शालिभद्र सूरी में आ रखे शाग माता दशरथ, ऐसे याद। शालिभद्र सूरी में आप रहा की है शाग माता दशरथ। क्या? शाग माता और ये रहा की है दशरथ। शालिभद्र सूरी में शाग माता दशरथ। शा से शालिभद्र शुरू, गे से गणपति चंद्रगुप्त, माँ से माता प्रसाद गुप्त, और से दशरथ से दशरथ। देखिए साथियों ये मैटर आपके पास भी होगा, लेकिन यहाँ किस प्रकार से आप याद करें साथियों, याद हो जाए वह मैं कोशिश कर रहा हूँ। शालिभद्र सूरी में आप शालिभद्र में आ रखे शा और गे, फिर शाग माता दशरथ, गे से गणपति, माँ से माता प्रसाद गुप्त, और दे से दशरथ से दशरथ शर्मा। इस प्रकार से आप रखें। विद्यापति को बच्चन सिंह। विद्यापति की जगह आपने पढ़े विद्यापति, बी पढ़े तो बे से बनेगा बच्चन सिंह। क्या बनेगा साथियों? बे से बनेगा बच्चन सिंह। इस प्रकार से याद रखें। विद्यापति को बच्चन सिंह, यानी विद्यापति जैसे ये आप पढ़िए विद्यापति। क्या पढ़िए? विद्यापति, और विद्यापति में आप याद रखिए बच्चन सिंह। क्या साथियों? बच्चन सिंह याद रखिए। आगे बात करते हैं साथियों, तो आगे अपना आता है चंद्रबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चंद्र न्या द्रे और न्या भी द्रे, इसको याद रखें। चंद्र, यहाँ भी चंद्र, न्या भी चंद्र, रामचंद्र और चंद्र रामचंद्र, इसको याद रखिए। चंद्रबरदाई रामचंद्र। क्या? चंद्रबरदाई किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को माना है, यानी कि आचार्य शुक्ल ने। चंद्र, इसको याद रखिए आप, चंद्रबरदाई रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का पहला कवि माना है। सरहप्पा की बात करते हैं। सरहप्पा राहुल सांस्कृतिक, यानी कि साथियों आप नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, क्या सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो सरहप्पा को ही दिया जाता है साथियों। किसको दिया जाता है? सरहप्पा को ही दिया जाता है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, सरहप्पा के राहुल सांस्कृत्यायन को दिया जाता है। सरहप्पा से आप याद रखें राहुल सांस्कृत्यायन, यानी जहाँ पर भी सिद्ध साहित्य है वहाँ आप अधिकतर साथियों 90% राहुल सांस्कृत्यायन का ही चुनाव करें। सरहप्पा से याद रखें राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र और रामगोपाल वर्मा। डॉक्टर नगेंद्र और रामगोपाल वर्मा ने इनको साथियों माना है सरहप्पा को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। किसने? सरहप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र और रामगोपाल वर्मा। राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र और रामगोपाल वर्मा ने साथियों सर्वमान्य मत से माना जाता है सरहप्पा। कौन माना जाता है? हिंदी का जो सर्वमान्य मत अनुसार हिंदी का जो पहला कवि माना जाता है साथियों, वह माना जाता है सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। जिसे माना है किसने? सरहप्पा में एक तो राहुल सांस्कृत्यायन याद रखना, एक डॉक्टर नगेंद्र याद रखना, एक रामगोपाल वर्मा याद रखना। राहुल सांस्कृत्यायन, रामगोपाल वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहला राहुल सांस्कृत्यायन, फिर रामगोपाल वर्मा, और एक है साथियों डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रकार से आप इसको याद रखें साथियों। ये देखा अपन ने हिंदी का पहला कवि साथियों। अब जाके आगे इसमें और बात करते हैं साथियों। सर्वमत अनुसार सरहप्पा, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ। पहले सिद्ध साहित्य से कौन है? नाथ साहित्य। और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि साथियों ध्यान रखें, सिद्ध से नाथ, सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य, और नाथ साहित्य से प्रादुर्भाव हुआ, जो विकास हुआ, उत्पन्न हुआ साथियों, वह संत साहित्य, जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। सरहपाठ की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठ योग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ कि सरहपाठ की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता है साथियों। तो ये जो काव्य पंक्ति है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, डॉक्टर नगेंद्र की है साथियों। एक बार पुनः
सिद्ध साहित्य में नाथ साहित्य का विकास और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। किसके? संत साहित्य के प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। सारह पाठ की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हट योग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ कि सरह पाठ की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता है। आदि का मतलब सरह पाठ की जो शुरू की स्थिति है साथियों, उसको नकारा नहीं जा सकता है। आगे बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने फिर क्या कहा साथियों। वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से इनका काव्य हिंदी साहित्य के भक्तिकाल का बीजांकुर काव्य है। काव्य किसका? सरपा का। और साथियों जो सिद्ध साहित्य है वो भक्तिकाल का क्या है? बीजांकुर है। यानी भक्तिकाल के जो बीच के अंकुर है साथियों, वो यहीं से शुरू हो गए थे साथियों। ध्यान रखना, वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से उनका काव्य हिंदी साहित्य के भक्तिकाल का बीजांकुर काव्य है साथियों। हिंदी की प्रथम रचना की बात करते हैं अब साथियों। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी? पहला कवि तो अपन देख लिया, पहला कवि हिंदी का है साथियों सरफा। सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सर्वमान्य मता अनुसार हिंदी का जो पहला कवि माना जाता है वो सरप्पा को ही माना जाता है। अब क्या साथियों, सरप्पा के द्वारा लिखी गई रचना को हिंदी की पहली रचना मानते हैं और कोई को? तो आगे देखो, ध्यान समझिए। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में उल्लेखित सरप्पा की कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। हिंदी का पहला कवि तो सरप्पा को माना जाता है साथियों, ध्यान रखना, लेकिन इनकी कोई भी रचना स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होती है। किसकी? सरप्पा की हिंदी की कोई भी रचना किसे स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होती है साथियों। इनके कुछ पदों का संकलन राहुल सांस्कृतिया ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में किया। किसके? सरप्पा के कुछ पदों का संकलन किया और राहुल सांस्कृतिया ने किया। और राहुल सांस्कृतिया ने जो लिखा साथियों है हिंदी काव्यधारा, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हिंदी काव्यधारा के नाम से, ये राहुल सांस्कृतिया का है साथियों। किसका है? राहुल सांस्कृतियान का है। और इस हिंदी काव्यधारा में किसके? सरप्पा के कुछ पदों का यहाँ पर संकलन किया है साथियों। आगे बात करते हैं। हिंदी की प्रथम रचना जैन कवि आचार्य देवसेन रचित श्रवकाचार मानी जाती है साथियों। एक कवि और आता है साथियों रीतिकाल में, देव नाम से रीतिकाल में एक और कवि आता है, लेकिन साथियों इसको ध्यान रखना, इनको देवदत्त द्विवेदी कहा जाता है और रीतिकाल के ये रीतिबद्ध कवि है साथियों। ध्यान रखना, ये देवसेन और रीतिकाल के जो देवदत्त द्विवेदी देव है साथियों, दोनों भिन्न भिन्न हैं। आप इसको ही एक नहीं मान ले, इस बात का ध्यान रखें। तो हिंदी की प्रथम रचना जैन कवि आचार्य देवसेन रचित श्रवकाचार मानी जाती है साथियों। तो हिंदी की पहली जो रचना मानी जाती है वो मानती है श्रवकाचार साथियों, हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने साथियों हिंदी की पहली रचना किसे माना है? तो डॉक्टर गणपति शुक्ल ने शालिभद्र सूर्य रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना माना है। लेकिन सर्वमान्य मतानुसार हिंदी की जो पहली रचना मानी जाती है वो श्रवकाचार मानी जाती है साथियों, जिसके रचयिता है साथियों कौन? आचार्य देवसेन साथियों। कौन है? आचार्य देवसेन इस श्रवकार के रचयिता माने जाते हैं साथियों। अब आगे बात करते हैं साथियों, कल जो क्लास थी उसमें कुछ और भी साथियों जो अपन नामकरण देखे थे, तो यार उसमें एक ये चीज़ और ऐड करना कल की जगह साथियों मिलेगा। बाबू श्याम सुंदर दास ने आधुनिक काल को नवीन काल नाम दिया। यानी बाबू श्याम सुंदर काल ने साथियों आधुनिक काल को नवीन काल भी नाम दिया। कल अपन ने पढ़ा था काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन साथियों। तो ये काल विभाजन में ही क्लास रह गई थी साथियों, तो इसको लिखना। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने आधुनिक काल को नवीन काल नाम दिया। आधुनिक काल के अन्य नाम साथियों, यानी आधुनिक काल के अन्य किन किन भागों में आधुनिक काल को बांटा गया है साथियों। तो ध्यान रखें, आधुनिक काल को भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, ये द्विवेदी काल है साथियों, ये हजारी प्रसाद नहीं, ये महावीर द्विवेदी के नाम से इसको द्विवेदी काल कहा जाता है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता साथियों, और फिर आती है एक जनवादी कविता।
तो भारतेंदु काल है साथियों, इसे नवजागरण काल भी कहा जाता है, इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, इसे अभ्युत्थान, ध्यान रखना ये आपके अभ्युत्थान है साथियों, क्या है, अभ्युत्थान काल भी इसे कहा जाता है, और इसे प्रथम आधुनिक कविता काल भी कहा जाता है। किसे, भारतेंदु काल को साथियों। आगे द्विवेदी काल साथियों, इसे जागरण सुधार काल कहा जाता है, इसे परिष्कार काल भी कहा जाता है, इसे परिमार्जन काल भी कहा जाता है, इस खड़ी बोली कविता का आधुनिक काल भी कहा जाता है साथियों। खड़ी बोली हिंदी का जो आरंभ होता है साथियों, वो तो भारतेंदु काल में हो जाता है, लेकिन यहाँ साथियों पूर्ण रूप से ये लागू नहीं होती, लेकिन द्विवेदी युग में आकर साथियों ब्रज भाषा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, न्यास खड़ी बोली में कवि अपनी रचना करने लगते हैं। इसलिए साथियों इसको खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक काल, आरंभिक काल भी कहा जाता है। इसे जागरण सुधार काल, परिष्कार काल और परिमार्जन काल इसका कहा जाता है कि हिंदी की साथियों, जो हिंदी में जो अशुद्धियाँ थी, उन अशुद्धियों को दूर किया साथियों किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, इसलिए साथियों इसको परिष्कार काल और परिमार्जन काल भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं साथियों, तो बात करते हैं छायावाद काल, इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, इसे उत्कर्ष काल भी कहा जाता है। किसको, छायावाद। छायावाद क्या है, छायावाद एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल था साथियों। प्रगतिवाद राजनीतिक जागरण का काल था, यानी प्रगतिवाद को राजनीतिक जागरण काल भी कहा जाता है। ध्यान है ना, प्रगतिवाद में राजनीतिक जागरण काल भी कहा जाता है साथियों। ठीक है। प्रयोगवाद को गहरी शहरी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का काव्य आंदोलन कहा गया है। किसमें, प्रयोगवाद में क्या है, प्रयोगवाद में शहरी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का काव्य आंदोलन है साथियों। किसको, प्रयोगवाद को ऐसा कहा। नई कविता है आधुनिक बोध का काल कराती है, यानी आधुनिक बोध का काल नई कविता को कहा जाता है। साठोत्तरी कविता मोहभंग काल और कविता है साथियों, और समकालीन कविता जनवादी कविता कहलाती है साथियों। इस प्रकार से याद रखें, प्रयोगवाद शहरी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का काव्य आंदोलन था, यानी इसको प्रयोगवाद के इस नाम से भी जाना जाता है। नई कविता को आधुनिक बोध का काल, साठोत्तरी कविता मोहभंग और अकविता भी कहा जाता है, और समकालीन कविता साथियों इनको जनवादी कविता भी कहा जाता है। इस प्रकार से अपन ने आधुनिक काल में कल ये भेद और पढ़ने भूल गए थे साथियों, तो ध्यान रखना ये आधुनिक काल को इतने नामों से और जाना जाता है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों, मुझे आप कमेंट के माध्यम ज़रूर बता कर जाइएगा। चैनल पर पहली बार तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथियों। ठीक प्रिय साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम साथियों।